हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहानी में। हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर डीएलएड बीएड क्वेश्चन पेपरों की सीरीज जो जीएस से संबंधित हैं। और यह सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आगामी 20 मई को उत्तराखंड डीएलएड के प्रवेश परीक्षा होनी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको क्या है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न क्या है, आगामी जो परीक्षा होनी है इसी प्रकार से या इसमें से कुछ प्रश्न क्या होंगे उसमें रिपीट होंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई ना कोई प्रश्न रिपीट होते रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1857 में भारत में कौन से गवर्नर थे? यानी कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तब जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। तो क्या हम इसमें सही उत्तरों को देखेंगे और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। ठीक हो गया। प्रत्येक ऑप्शन को देखने में क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम इसमें क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट जिसमें महत्वपूर्ण होगा वो देखेंगे और सीधे इसके उत्तर को देखेंगे। जैसे जो लॉर्ड कैनिंग है, जो इसका कार्यकाल रहा था वह रहा था 1856 से लेके 1856 से लेके 1852 तक रहा था। ठीक हो गया। 1862 तक इसका कार्यकाल रहा था लॉर्ड कैनिंग का। और जिस टाइम 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। और वेलेस्ली का जो कार्यकाल रहा था वह रहा था 1798 से 1805 तक का। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा था वह रहा था 1848 से 1856 का तक का। ठीक हो गया। यानी कि कैनिंग से पहले जो था लॉर्ड डलहौजी था। और मिंटो, ठीक हो गया, लॉर्ड मिंटो, इसका कार्यकाल रहा था 1905 से लेके 1910 तक का। ठीक हो गया। लॉर्ड मार्ली मिंटो जो एक्ट आया था वह 1909 में आया था इसी के कार्यकाल में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 53। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जिसका संबंध है। ठीक हो गया। तो इसका संबंध ऑप्शन ए इसका सही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानवाधिकारों के संरक्षण से। ठीक हो गया। तो मानवाधिकार संरक्षण है। ठीक हो गया। यानी कि विश्व मानवाधिकार, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 28 मई, यानी कि 28 मई 1961 में। हो गया। 1961 में हुई थी। और यह कहाँ हुई थी, यह इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है इसका, लंदन में। ठीक हो गया। और इसको विश्व मानवाधिकार जो संगठन है इसको 1977 में विश्व शांति के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। कब, 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है विश्व मानवाधिकार संगठन। हो गया। तो एमनेस्टी जो है एक क्या है, मानवाधिकार संरक्षण संगठन। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 54। उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक हो गया। तो उत्तराखंड से जो लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं वह चुने जाते हैं कितने, 5। ठीक हो गया। अगर इसी में पूछता कि उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं तब हमारा उत्तर क्या होता, 3। ठीक हो गया। राज्यसभा की यहाँ जो सीटें हैं वह 3 हैं और लोकसभा की जो सीटें हैं वह कितनी, 5 है। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से एक उत्तराखंड का नृत्य का प्रकार नहीं है। ठीक हो गया। तो कार नहीं है कह रहा है। चांचरी क्या है, उत्तराखंड का नृत्य का प्रकार है। छपेली भी है, झूड़ा भी है, लेकिन कालबेलिया क्या है, यहाँ का नृत्य का प्रकार नहीं है। यह कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक हो गया। यानी कि यह कहाँ का है, राजस्थान का। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा कि कौन नहीं है कह रहा है, तो नहीं है इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह कालबेलिया जो है वो कहाँ का है, राजस्थान का नृत्य। उसके बाद है प्रश्न नंबर 56। वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाती है। ठीक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कापरनिकस के द्वारा क्या खोजा गया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा बताया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, कापरनिकस के द्वारा।
फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 57, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक हो गया, यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय न्यायपालिका है। कह रहा है कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वह किस किस राज्य का क्या है, न्यायपालिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम। ठीक हो गया, इसका क्या है, यह है न्यायपालिका है। ठीक हो गया। अब है कि अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 214 में क्या वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक हो गया। और अनुच्छेद 231 जो है, संसद को यह शक्ति है कि वह विधि द्वारा क्या कर सकती है, जो उच्च न्यायालय है उसको दो या दो से अधिक राज्यों के लिए बना सकती है। ठीक हो गया। तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वह असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम की क्या है, उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। ठीक हो गया, सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो देखते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, यह क्या है, सही है। दूसरा है साइमन कमीशन। ठीक हो गया, साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, ये भी क्या है, सही है। कैबिनेट मिशन, ठीक हो गया, लेकिन जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह आया था 1946 में, 1946 में आया था। ठीक हो गया, कैबिनेट मिशन भारत आया था 46 में, कब, 24 मार्च को। होगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो यह सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक हो गया। और संविधान सभा का प्रथम सत्र जो चला था वह चला था 1946 में, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से क्या नमामि गंगे से संबंधित नहीं है। ठीक हो गया, नमामि गंगे से संबंधित नहीं है कह रहा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है निर्मल धारा, यह संबंधित है। दूसरा है अविरल धारा, ये भी संबंधित है। तीसरा है सुगम धारा। ठीक हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निर्मल धारा, अविरल धारा क्या है, नमामि गंगे से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन सी सुगम धारा यह इससे संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक हो गया, सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है बुलर झील जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। दूसरा है लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी क्या है, सही है। तीसरा है तसो मोरिरी झील, ठीक हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो यह जो झील है वह कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक हो गया, लद्दाख में, यह है लद्दाख में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेलित क्या है, नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, ये भी क्या है, सही हो जाएगा। तो सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक हो गया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला कौन था, सम्राट अशोक था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया कि कलिंग युद्ध जीतने के बाद इसने क्या किया था, हिंसा को त्याग करके अहिंसा की ओर ज़्यादा अग्रसर हुआ था। ठीक हो गया, तो उसके बाद इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना करके इसका क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। ठीक हो गया, तो बंगाल विभाजन तो हुआ था 1905 में, उसके बाद जो शुरू हुआ था आंदोलन वह हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक हो गया, तो जो जयप्रकाश नारायण है वह जाने जाते हैं लोकमान्य के नाम से। ठीक हो गया, इनकी लोकमान्य जयप्रकाश नारायण नाम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 है, किस राष्ट्र का सर्वाधिक लंबा समुद्री तट है। ठीक हो गया, तो सबसे लंबा जो समुद्री तट है वह है कनाडा का। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा का समुद्री तट क्या है, सबसे लंबा है। प्रश्न नंबर 65 है, झारखंड के झरिया में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक होगा, तो जो झारखंड है, झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह कोयला पाया जाता है। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर वही हो जाएगा कि जो झारखंड के झरिया में पाया जाता है वह पाया जाता है क्या, कोयला। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा।
अब एक रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आया होगा, देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में 6 का अंक 8 के ठीक पहले या ठीक बाद, यानी कि या तो 8 के पहले होना चाहिए 6 का अंक, या ठीक उसके बाद होना चाहिए, कितनी बार आया है। ठीक है, तो देखते हैं 6, यानी कि इसके पहले 8 भी नहीं, बाद में भी 8 नहीं है, तो ये नहीं गिना जाएगा। 6 इसके पहले 8 है, 1 6, दूसरा इसके बाद 8 है, 2 6, ये नहीं है, ये है 3, फिर इसका ये 4। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, 6 कह रहा है कि या तो ठीक पहले 8 होना चाहिए 6 के, या ठीक बाद होना चाहिए, पहले में नहीं है। दूसरे में 6 से पहले 8 है, ठीक है, फिर इसमें भी 6 से बाद 8 है, फिर इसमें भी क्या है 6 से न पहले है न बाद है, और इसमें 6 के बाद है, और इसमें 6 के बाद है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे श्रीलंका कहाँ आता है, एशिया में आता है। ठीक हो गया, जो श्रीलंका है वह एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो युगांडा कहाँ आता है, युगांडा जो आता है वह आता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप में आता है क्या, युगांडा। फिर उसके बाद है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी कह रहे हैं, तो देखते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि 14, 2 56, ठीक हो गया, और 16 64, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सी, ऑप्शन ए 16। ठीक हो गया, 16 64। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 69 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक हो गया, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कह रहा है, तो देखते हैं। इसमें क्या है, के जो आता है क्या, 11वें स्थान पे आता है, यानी कि अल्फ़ाबेट में अगर हम ए बी सी डी अगर गिने, ए 1 में आता है, 2 में, बी सी 3 में, तो ऐसे अगर गिने तो के जो आता है वो 11वें स्थान पे आता है। ठीक हो गया, फिर क्या है उसके 2 अंक बाद, यानी कि +2 करके क्या हो जाएगा, 11 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13वें स्थान पे क्या आता है, एम आता है। फिर उसके बाद और क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे, +2 के बाद फिर +3 करेंगे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद +4, फिर उसके बाद +5। ठीक है, अब 13 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में +5 करेंगे तो 25, अब 25 स्थान में जो आता है वो कौन आता है, वाई आता है अल्फ़ाबेट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक हो गया, वाई आता है कौन से स्थान में, 25वें स्थान में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 70, खेलों के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक हो गया, तो इसमें से जो पुरस्कार दिया जाता है वह दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। वह किसके लिए दिया जाता है, खेलों के उत्कृष्टता के लिए, यानी कि खेल से संबंधित यह पुरस्कार है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न नंबर 71 है, 2016 की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। ठीक हो गया, तो 2016 में जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसमें जो टुकड़ी ने भाग लिया था वो फ्रांस की आर्मी के द्वारा उसमें क्या लिया गया था, भाग लिया गया था। वहीं के राष्ट्रपति भी क्या थे उस टाइम पे, गेस्ट अतिथि के रूप में आए हुए थे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 72, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह कौन करता है। ठीक हो गया, मैंने पॉलिटिकल की जो क्लास है हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में पढ़ाया हुआ है उसमें देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से अगर देखना है तो क्या है कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उच्च न्यायाधीश, वही क्या होता है फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक हो गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक हो गया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं। ठीक है, दूसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक हो गया, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है कह रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पर चर्चा
हो सकती है। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, कर सकती है। ठीक हो गया, ये भी क्या है, सही है, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक हो गया, ये क्या है, गलत है। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में कौन गंगा की सहायक नदी है। ठीक हो गया, इनकी गंगा की सहायक नदी है कह रहा है। तो गंगा की जो सहायक नदी है, यमुना, घाघरा, गोमती, ये क्या है, सभी गंगा की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक हो गया, बुद्ध के जीवन से जो संबंधित नहीं है वह कौन सा नहीं है, अवंती है, कौशल भी है, मगध भी है, लेकिन गांधार। ठीक हो गया, जो अभी के टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान वाले इलाके में, क्या अफगानिस्तान वाले इलाके में है, यह गांधार क्या है, बुद्ध के यानी कि ऐसा महाजनपद है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था। ठीक हो गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य कौन था, देखते हैं, मीनू मसानी। ठीक हो गया, ये क्या थे। उसके बाद बी है जयशंकर नारायण, ये भी थे, आचार्य नरेंद्र थे, ये भी थे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी क्या थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 77, वर्तमान में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन किस देश की है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, जापान की ट्रेन क्या है, विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो प्रधान कार्यालय है यह कहाँ है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेंग में इसका क्या है, प्रधान कार्यालय यानी कि मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 79, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव था वह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिगवे ली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है 80, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष कृति एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों की सूची देती है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची देती है वह कौन देती है, यूनेस्को देती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। ठीक हो गया, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 16 नवंबर 1945 में, कहाँ, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर में है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वह विश्व बाल स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद सी में है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक हो गया, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है WWF की जो स्थापना हुई थी वह स्विट्जरलैंड में 1961 में इसकी स्थापना। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा फैक्टों को भी देखते हुए चलेंगे। उसके बाद है 81, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। ठीक हो गया, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसकी जो प्रथम अध्यक्ष था भारतीय, वह था ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक हो गया, लोकसभा के स्पीकर थे। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वह राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 83, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है। तो फूलों की घाटी में बहती है पुष्पावती नदी, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक हो गया, सुमेलित नहीं है कह रहा है, सहस्त्र धारा जलप्रपात ये है देहरादून में, और वसुंधरा जलप्रपात यह कहाँ है, चमोली में है, कैंपटी प्रपात यह टिहरी में है, और बिरथी जलप्रपात यह कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में नहीं है। तो सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 85, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग को बहती है। ठीक हो गया, तो केदारनाथ से जो रुद्रप्रयाग को बहती है वह बहती है मंदाकिनी नदी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है
छियासी उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज का कारखाना स्थित है। जो सबसे बड़ा उत्तराखंड का कागज का कारखाना है, यानी कि एशिया का भी यह सबसे बड़ा है, कहाँ है? लाल कुआं में। ठीक हो गया, यानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लाल कुआं में स्थित है। कौन सा है? सेंचुरी जो कारखाना है वह क्या है? एशिया का भी सबसे बड़ा है और क्या कहते हैं, उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा है। उसके बाद है 87 उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद हैं। ठीक हो गया, यानी कि उस टाइम का 2016 का करंट अफेयर है, यानी कि जो तरुण विजय और महेंद्र महरा, ये दोनों क्या थे उस टाइम पे? उत्तराखंड राज्यसभा से क्या थे? सांसद हुआ करते थे। ऑप्शन ए और बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह डीडी पंत थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवी दत्त पंत इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल की, वह हुई थी 25 जुलाई 1979 में, 79 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल की। उसके बाद है 89 जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है। यह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कालाढूंगी में क्या है? स्थित है जिम कॉर्बेट का संग्रहालय। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, कालाढूंगी। 90 है उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो उत्तराखंड में स्थान है स्थित है, यह है ऋषिकेश में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 91 है हर्षवंती विष्ट संबंधित है। तो जो हर्षवंती विष्ट है उसका संबंध जो है वह पर्वतारोहण से है। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वतारोहण से। 92 है सरयू वह गोमती गंगा है। ठीक हो गया, सरयू और गोमती गंगा जो है वह कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक हो गया, यह सरयू होगी और गोमती होगी, इसके ही संगम पे जो बागेश्वर है वह बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 93। ठीक हो गया, विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। तो जो विवेकानंद का मायावती आश्रम है वह कहाँ है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 94 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को जो जोड़ता है वह जोड़ता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। और जो किंगरी विंगरी है यह चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती दर्रा तिब्बत चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ती है। ठीक होगा, बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ती है। और थांगला जो दर्रा है वह उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक हो गया, यानी कि पिथौरागढ़ और तिब्बत को जो जोड़ता है इसमें से लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। उसके बाद है 95 उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल यानी कि गठबंधन की सरकार हुआ करती थी? ठीक हो गया, जो उस टाइम पे गठबंधन की सरकार थी वह थी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक हो गया, और उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। उसके बाद आता है 96 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? ठीक हो गया, इसमें मैंने राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित वीडियो बनाई हुई थी, तो आप देख लीजिएगा इसको पूरा, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। और तो जो वित्तीय आपातकाल लगता है वह लगता है अनुच्छेद 360 के तहत, और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वह लगता है 352 के तहत, और जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। हो गया। उसके बाद है 97 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा में निहित है? ठीक है, यानी कि केवल राज्यसभा में निहित है कह रहा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना। ठीक हो गया, यह यानी कि राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग होता है वह किसी भी सदन में लाया जाता है। ठीक हो गया, और दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति। ठीक हो गया, यह भी किसी भी सदन में लाया जाता है। दूसरा है सी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक हो गया, मैंने उपराष्ट्रपति में भी इसको पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह
जो राज्यसभा होता है उसका सभापति होता है, ठीक हो गया। अगर उसको हटाना होता है तो सबसे पहले विधेयक लाया जाता है, वह विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है, ठीक हो गया। किसके लिए? उपराष्ट्रपति, ठीक हो गया। तो राज्यसभा का जो इसमें से जो राज्यसभा का अधिकार है वह केवल किसके लिए है? इसी के लिए है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है 98, संविधान के लिए इस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए पंचायतों के चुनाव में आरक्षण दिया गया था, ठीक हो गया। यह दिया गया था किसमें? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसमें महिलाओं को क्या दिया गया था? 30% आरक्षण दिया गया था। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद है 99, हंटर कमीशन की नियुक्ति के बाद की गई, ठीक हो गया। जो हंटर कमीशन था उसकी जो नियुक्ति की गई थी वह की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक हो गया। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब अमृतसर में, उसके बाद क्या किया गया था? इस हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, टैबलेट या पाउडर के रूप में सिलिका जेल का छोटा सा पाउच यानी कि थैला अक्सर दवाई की शीशी में मिलता है क्योंकि सिलिका जेल, ठीक है क्या? सिलिका जेल क्या है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यह क्या करता है? नमी को सोखता है, ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यह नमी को क्या करता है? सोखता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसको पूरी वीडियो आप देखिएगा।